देखिए इस वीडियो में हम ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं MySQL के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, देन हम देखेंगे कि मल्टीपल कॉलम्स के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं इस क्लॉज को, देन हम देखेंगे कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर, देन नल वैल्यू हैंडलिंग, देन एडवांस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स, देन परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस, देन हम पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कॉमन प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी मैं कमांड्स यूज करूंगा वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को 1.5x पर देखें। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप चीजें सॉर्ट करना चाहते हैं तब आप ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किसी मीनिंगफुल सीक्वेंस में अगर आप चीजें चाहते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिक सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है। सिलेक्ट कोई सा भी कॉलम या फिर स्टार फ्रॉम टेबल, देन ऑर्डर बाय, फिर आप कॉलम का नाम देंगे, देन बोलेंगे कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ये है सिंटैक्स। ठीक है, एक सैंपल डेटा क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं DB12 करके, रैंडम नाम है, यूज कर लेते हैं इसको। इसमें एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स नाम का, उसकी आईडी होगी, नाम होगा, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, है ना, लास्ट अपडेटेड। चलाते हैं इसको। देन इसमें कुछ सैंपल डेटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट कर दिया। ओके, एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, 5 मेरे प्रोडक्ट हैं। मैं आपसे कहता हूं इनको सॉर्ट करिए बाय प्राइस, तो कुछ नहीं करना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स आप लिखेंगे, देन लिखेंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, देन लिखेंगे उस फील्ड का नाम जिससे आपको सॉर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले वो प्रोडक्ट आया है जिसका प्राइस सबसे कम है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूं, मेंशन भी करता हूं ASC बोले तो असेंडिंग, तो सेम ही रिजल्ट आना है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा DESC, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है सर, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार लिखा है मैंने, सारे कॉलम चाहिए, आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है सर, वापस से ASC कर देते हैं, असेंडिंग में कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है या फिर दूसरा टॉपिक है कि सर हम 2 कॉलम, मल्टीपल कॉलम से भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके। एक काम करते हैं, हम कैटेगरी से सॉर्ट करते हैं, यानी कि पहले सबसे पहले अप्लायंस वाले आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली, देन E वाले यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, देन फर्नीचर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर बाय कैटेगरी। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आता है, कैटेगरी की स्पेलिंग गलत है, इसको हाइड भी कर देते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। हम क्या चाहते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम चाहते हैं सॉर्ट करवाना बाय प्राइस। समझ रहे हो? जैसे यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 आइटम है, लगातार आ गए क्योंकि हमने लिखा हुआ है ऑर्डर बाय कैटेगरी, लेकिन इन दोनों को अपने आप में सॉर्ट करना है बाय प्राइस। देखिए अभी लैपटॉप प्रो करके कोई प्रोडक्ट है वो पहले आ रहा है, देन गेमिंग माउस आ रहा है। प्राइस को देखिए, प्राइस बड़ा वाला पहले आ रहा है। हम चाहते हैं कि सर छोटे वाला पहले आए, है ना। अभी तो रैंडम ऑर्डर है, अभी कोई सॉर्ट नहीं हो रही हैं चीजें, सॉर्ट हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के आधार पर। हम चाहते हैं कि प्राइस पर भी हो अपने आप में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने आप में सॉर्ट हो जाए। तो कॉमा लगाइए एंड देन दूसरी फील्ड दीजिए एंड बताइए सर, ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं अभी चला देता हूं इसको तो देखिएगा पहले आ गया है अब गेमिंग माउस। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कुछ मेंशन नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में है यहाँ दोनों जगह। ठीक है, सेम ही रिजल्ट आएगा इससे भी। लेकिन अगर चलो मैं यहाँ पे DESC लिख दूं तो ऑब्वियसली पहले फर्नीचर वाले आ जाएंगे, लेकिन अपने आप में दोनों फर्नीचर कैसे सॉर्टेड हैं, बाय प्राइस। ठीक है, वो भी उल्टा करना है वो भी कर सकते हो, DESC करके, दैट्स इट। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं ऑर्डर बाय मेंशन नहीं करता हूं तो हो सकता है रिजल्ट आपको हर बार डिफरेंट मिले। कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं ऑर्डर बाय हटा देता हूं तो इंसर्शन ऑर्डर में डेटा मिलेगा मेरे को, गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी नहीं है सर। आपको लगेगा कि हाँ भाई इंसर्शन में हो रहा है, लेकिन कभी भी गारंटी नहीं है। तो मेक श्योर हमेशा अगर आपको किसी सीक्वेंस में चीज चाहिए तो ऑर्डर बाय यूज करें। अगर आप ऑर्डर बाय यूज नहीं करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं
कि बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में चीजें दिखानी है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डेटा मिल सकता है। जो अंडरलाइंग स्टोरेज इंजन है, हम बाद में पढ़ेंगे स्टोरेज इंजन क्या होता है। स्टोरेज इंजन अगर आपका डिफरेंट है तो डिफरेंट रिजल्ट दिख सकते हैं आपको, अगर आप बिना ऑर्डर बाय के यूज करते हैं। अगर आपने कोई क्वेरी पहले चलाई थी तो उसका डेटा कैश में हो सकता है, तो MySQL उस क्वेरी को 2 भाग में डिवाइड कर सकता है, क्योंकि कुछ कैश से ले आता हूँ, कुछ डिस्क से ले आता हूँ, तो वहां पर भी डेटा आपको उल्टा सीधा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं। तो मेक श्योर आप ऑर्डर बाय इस्तेमाल करें। एक और चीज है, सॉर्ट आप चीजें कर सकते हैं बाय कॉलम पोजीशंस। जैसे देखिए यहाँ पर पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ऐसे करके आप ऐसे भी सॉर्ट करवा सकते हैं। अगर मैं इसको चलाऊं तो पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे को प्राइस से ही सॉर्ट करवाना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑर्डर बाय 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑर्डर बाय 4। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आएगा, तो देखेगा सबसे पहला प्रोडक्ट आ जाएगा गेमिंग माउस। ओके, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सॉर्ट हो गया है बाय प्राइस। ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये तो चेंज हो सकता है, राइट। अगर मान लो किसी ने कल को ऑल्टर कमांड चला दी, यानी कि एक और कॉलम ऐड कर दिया, तो ये चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं। किसी ने कुछ मॉडिफाई कर दिया, कॉलम ही डिलीट मार दिया, है ना, कुछ भी हो सकता है सर। तो मेक श्योर कि आप इसको इस्तेमाल ना करें। आप सॉर्ट कर सकते हैं चीजों को, आप वेयर क्लॉज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर बाय को। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑर्डर बाय प्राइस, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो पहले वो चेक करने जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन से हैं, ये 2 हैं, ये है एंड ये है, एंड देन 2 रिजल्ट आ जाएंगे। देन उनको क्या करना है, सॉर्ट करना है बाय प्राइस। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। एंड आपको पता होगा ये चीज़ कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं देखो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार बाय प्रोडक्ट्स करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑर्डर बाय कैटेगरी में करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा यहाँ पर केस इनसेंसिटिव सॉर्टिंग होगी। समझ रहे हो बात को, लेक्सियोग्राफिकली चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन अगर आपको केस सेंसिटिव सर्च करवानी है, बेसिकली केस सेंसिटिव सॉर्ट करवानी है, तो कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर बाइनरी लिख दीजिए। हमारे केस में ऐसा कुछ अलग होगा नहीं, क्योंकि सारे जो कैरेक्टर्स हैं पहले वो डिफरेंट ही हैं। आप ये भी कर सकते हैं। तो ये है केस सेंसिटिव सॉर्टिंग। हमने वैसे फंक्शंस एक थोड़ा सा आइडिया लिया था कि हाँ भी कुछ चीजें होती हैं, हमने पढ़ा भी था, जैसे कि फ्लोर हमने पढ़ा था, राउंड हमने पढ़ा था, है ना, कुछ बिल्ट इन चीजें होती हैं, आपकी मदद करने में यूज होती हैं। आई थिंक हमने ईयर भी पढ़ा था कि डेट को ईयर में कन्वर्ट करना है तो ईयर फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। उनसे भी चीजों को सॉर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम लिखता हूं मैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया, तो हमें पता है कि क्या आने वाला है, प्रोडक्ट नेम आ गया। मैं लिख सकता हूँ लेंथ प्रोडक्ट नेम, क्या होगा सर, इस स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी दूसरे कॉलम में, सही बात है। तो मैं उससे भी सॉर्ट करवा सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय लेंथ, तो देखेगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, सबसे पहले बुक शेल्फ, ठीक है, एंड सबसे बड़ी लेंथ कॉफी मेकर की है, गेमिंग माउस की है, तो ये आ जाएंगे फिर आखिरी में। ठीक है, सबसे पहले बुक शेल्फ आया है एंड देन ये दोनों। तो आप फंक्शंस की हेल्प से भी सॉर्ट करवा सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर बाय ईयर एंड यहाँ पर आप लास्ट अपडेटेड दे सकते हो। ठीक है, तो देखेगा सबसे पहले कौन सा आएगा, यही आएगा, 2024 सही है सर, सब 2024 सही है। तो आप डे से करवा सकते हो, 13, 14, 15, 16, है ना, पहले ये आएगा, बुक शेल्फ आएगा, देन कॉफी मेकर आएगा। कर लीजिए सर, चलाइए, पहले बुक शेल्फ देन कॉफी मेकर। ओके, आप ऐसे करा सकते हो। ऑब्वियसली इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ, आप लास्ट अपडेटेड से तो सॉर्ट करवा ही सकते हो, क्योंकि लास्ट अपडेटेड एक क्या है, टाइम स्टैम्प फील्ड है, तो जो पहले हुई है चीज वो पहले आएगा। समझ रहे हो, जैसे कि सबसे पहले कौन सी चीज हुई है, ये हुई है। ठीक है, तो चला दीजिए, देखो सॉर्ट हो गई हैं चीजें, 13, 14, 15, 16, 17। ऑब्वियसली अगर सेम डेट होती तो टाइम देखा जाता। ठीक है, तो वैसे काफी, लेकिन हाँ आप सॉर्ट कर सकते हो विद फंक्शंस एज वेल। ऑर्डर बाय एंड लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो साथ के साथ, हम कर भी चुके हैं आई थिंक कई बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मुझे चाहिए सर कि हाईएस्ट स्टॉक क्वांटिटी किसकी है, तो मैं ऑर्डर बाय लिखूंगा
स्टॉक क्वांटिटी कॉपी फील्ड नेम कर लेते हैं, देन DESC कर लेते हैं। मेरे को एक ही रिजल्ट चाहिए, लिमिट 1। लिमिट पर सेपरेट लेक्चर भी होगा, लेकिन लिमिट 1 का मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ एक रिजल्ट चाहिए। तो यानी कि हाईएस्ट क्वांटिटी वाला आ जाएगा हमारा क्या प्रोडक्ट, गेमिंग माउस। अब हम पढ़ते हैं कस्टम सॉर्टिंग। एक बात बताइए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करता हूं मैं, ये आ गया, ठीक है। मान लेते हैं आपकी दुकान है एक, ठीक है, आपने शटर खोल लिया, आप बैठ गए लाला जी बन के, आप बेच रहे हैं डेस्क चेयर बेच रहे हैं, कॉफी मेकर बेच रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपका एक स्टाइल है, आपका एक अंदाज है। आप क्या रखोगे, सबसे पहले क्या रखोगे सर, मान लेते हैं आप लैपटॉप रखोगे, है ना, शाइनी चीज है। तो बंदा दुकान में आएगा, वो देखेगा अच्छा लैपटॉप बेच रहा है, देखता हूँ, ऐसे सबसे महंगी चीज है, राइट। तो क्या ये आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं? नहीं, समझ रहे हो। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाय कैटेगरी, आपने देखा होगा स्टोर्स में यही तो होता है। क्या चीजें अल्फाबेटिकल स्टोर होती हैं? नहीं। आप क्या वेबसाइट जब खोलते हैं, अमेजोन खोला आपने, फ्लिपकार्ट खोला, तो क्या जो कैटेगरीज हैं क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होती है? नहीं, ठीक है। जैसे आपने टुडेज डील्स पर क्लिक कर दिया तो ऐसे बिखरे हुए प्रोडक्ट्स आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे। तो क्या वो अल्फाबेटिकल में है? नहीं है, ठीक है। वो क्या है, कस्टम सॉर्टिंग है। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कैटेगरी कर दूं तो यार ये सब आ गया, पहले अप्लायंस आ गए, लेकिन मैं तो चाहता था पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आए, समझ रहे हो। तो मैं कैसे करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा फायदा है मेरे को बेचने में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहता हूं। तो ये क्या है, कस्टम सॉर्टिंग के थ्रू मैं ये अचीव कर सकता हूं। कैटेगरी से ही सॉर्ट करना है मेरे को, लेकिन कस्टम ऑर्डरिंग करूंगा मैं, है ना। मात्र इससे लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक फंक्शन फील्ड, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिखना है आपको, देन ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय देखो फील्ड आ गया, फील्ड। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से कॉलम के अलोंग चीज आपको सॉर्ट करनी है। वो अच्छी बात है कि हाँ भैया आप खुद का लॉजिक लिखने जा रहे हो कुछ, वो अच्छी बात है, लेकिन बताओ तो सही किस कॉलम के अलोंग आप करने जा रहे हो। आपने बोला कि मैं कैटेगरी के अलोंग चीजें सॉर्ट करना चाहता हूं अपने अनुसार। आपने कैटेगरी लिख दिया, आप यहां पर लिखोगे वो ऑर्डर कि सर सबसे पहले तो मेरी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए, है ना। कॉपी फील्ड कर लिया आपने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, ठीक है। देन अप्लायंस, अप्लायंस, ठीक है भाई मेरी इच्छा है। देन मैं चाहता हूं फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, आपकी दुकान है, हम कौन है कहने वाले, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, देन अप्लायंस, देन फर्नीचर ना, कॉमा आएगा। तो आपने ये ऑर्डर बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए अल्फाबेटिकल में नहीं होंगे अब चीजें सॉर्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आएंगे, देन अप्लायंस, देन फर्नीचर, समझ रहे हो। अब हर एक कैटेगरी में सॉर्ट करवाना करा सकते हो, वो तो हमने देख ही लिया है। प्राइस DESC कर लो, ठीक है। तो अब देखना सबसे पहले लैपटॉप ही है वैसे तो, है ना। अगर मैं DESC हटा दूं तो अब माउस आ जाएगा, है ना। हर एक कैटेगरी में सॉर्ट हो जाएंगी अब चीजें, हर एक कैटेगरी में चीजें सॉर्ट हो गई हैं। अगर मैं DESC कर दूं यहाँ पर तो देखना लैपटॉप पहले आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर डेस्क चेयर पहले आ जाएगी, क्योंकि डेस्क चेयर महंगी है बुक शेल्फ से, आप देख सकते हो ना, आप देख सकते हो। तो यह है कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग यूजिंग फील्ड हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टम सॉर्टिंग विद केस। अगर आपका लॉजिक और कॉम्प्लेक्स है तो आप केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नींद आ रही है तो उठ जाइए सर। एक एग्जांपल मानिए कि सर्दियां खत्म होने वाली हैं और आपके पास प्रीमियम जैकेट्स हैं, आपके पास कोट्स हैं, आपको सब बेचने हैं। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि सर बहुत महंगी चीजें हैं, ठीक है, और सर्दियां खत्म हो रही हैं, थोड़े बहुत स्टॉक आपको बचा हुआ है, ठीक है, तो आपको बेचना है। यानी कि लॉ स्टॉक है बट प्राइस बहुत ज्यादा है ना, प्राइस बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ऐसी चीजें, है ना, ऐसी चीजें आपको दुकान में सबसे आगे लगानी है। मान लेते हैं यहाँ पे तो अलग चीजें हैं, कपड़े नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कम स्टॉक है, प्राइस हाई है, वो चुभ रही है आपके दिमाग में, यार इनको बेचो पहले, तो दुकान में सबसे पहले वो दिखानी है आपको। तो आप कैसे लगाओगे इसको बताइए, समझ रहे हो। यहाँ पर चीजें और कॉम्प्लेक्स आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक केस डिफाइन करेंगे, ठीक है, केसेस डिफाइन करेंगे अपनी प्रायोरिटी के लिए। तो सर मान लेते हैं अगर किसी प्रोडक्ट की स्टॉक में 50 आइटम से कम है तो हम बोल देंगे लो स्टॉक में है, ठीक है। एंड गुड प्राइस क्या होता है कि सर 200 से ज्यादा, $200 से ज्यादा अगर उसकी वैल्यू है तो हम बोल रहे हैं अच्छा प्राइस है। तो एक तरह से हम बेस्ट डील्स में दिखाएंगे उसको कि भाई
जल्दी से इसका किस्सा खत्म करो, इनको बेचो, कम आइटम्स बच रहे हैं, महंगे हैं, कम आइटम्स है, 50 से कम है और $200 से महंगे हैं, तो इनको बेचो, किस्सा खत्म करो। ठीक है सर, करते हैं इसको, सॉर्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अगर मैं ऐसे ही चला दूं तो आगे रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ऑर्डर बाय करना चाहते हैं हम दो चीजों से, स्टॉक क्वांटिटी से एंड प्राइस से। स्टॉक क्वांटिटी से जो कि होनी चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 50 मान लेते हैं, एंड प्राइस है ना, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 200 मान लेते हैं, एंड इनको कर देते हैं कंबाइन। अब देखिए ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये थोड़ी सी अलग लगेगी आपको, क्योंकि आपने अभी तक ऑर्डर बाय फील्ड देखा है, किसी फील्ड है ना, फील्ड मेथड तो अच्छी बात है, फील्ड फंक्शन तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हम ऑर्डर बाय फील्ड यानी कि कॉलम कर रहे थे, कॉलम कर रहे थे है ना, कॉलम कर रहे थे। ठीक है, फंक्शन भी किया, ये भी एक कॉलम ही लिखा हुआ है एक तरह से देखें तो, है ना, ये भी कॉलम ही लिखा हुआ है एक तरह से। ठीक है, ये भी कॉलम ही है, लेकिन यहाँ पर देखेगा ये कंडीशन लिखी है, कंडीशन। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल लूं अगर मैं, इसको हटाता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर बाय स्टॉक क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 50। तो ये जो कंडीशन है ये चेक होगी इन सब पर। अच्छा, तो या तो उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, ASC छुपा हुआ है। अच्छा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही मैं लेस देन इक्वल टू 50 कर देता हूं तो दो बकेट्स बन जाएंगी, एक वो बकेट जिसमें स्टॉक क्वांटिटी 50 से कम है एंड एक दूसरी बकेट जिसमें ज्यादा है। वो दो बकेट्स में डेटा कैसे सॉर्टेड है, रैंडम ऑर्डर में, हमें मतलब नहीं है उससे। ठीक है, उसके लिए दूसरा लगाना पड़ेगा आपको, राइट, दूसरा कॉलम, जैसे हम यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स कर रहे थे, है ना, ऐसे कैटेगरी देन प्राइस ऐसे। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर दो बकेट्स बन जाएंगी, लेस देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा होता है, ASC लिखा होता है। हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसका रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स, 0 या फिर 1 आएगा। हमने यहाँ पर असेंडिंग लिखा हुआ है, तो जिनका रिजल्ट 0 आ रहा है वो ऊपर आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 50 इसके लिए फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स है, तो ये ऊपर आ जाएंगे सर, समझ रहे हो, देखो ये ऊपर आ गए। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, वो वाले ऊपर चाहिए जो आपने लिखा हुआ है, स्टॉक क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 50 यानी कि ट्रू वाली चीज चाहिए, तो आपको डिसेंडिंग में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 पहले चाहिए, राइट। ये है कहानी कि आप ऑर्डर बाय में कंडीशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है काफी कि ऑर्डर बाय करूंगा ट्रू हो जाएगा, ट्रू का मतलब 1 है, अच्छा 1 ऊपर रखना है, ये सब है, अच्छी बात है। तो सिमिलरली जो हमने यहां पर लिखा कि यार मेरे को वो चीजें पहले रखनी है जिनका स्टॉक क्वांटिटी 50 से कम है, प्राइस जो है वो 200 से ज्यादा है। तो अगर मैं इसको चला दूं तो ध्यान से देखना अब क्या होगा, नीचे आई हैं वो चीजें जो आई हैं वो नीचे आई हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, DESD चलाना पड़ेगा, सही बात है। तो देखो, हाँ भाई, स्टॉक क्वांटिटी 50 से कम और प्राइस भी देख लो, प्राइस भी क्या है, 200 से ज्यादा है ना, बल्कि यही है हमारी एक ऐसी रो, ऐसा प्रोडक्ट यही है, इसमें तो प्राइस क्या है, ज्यादा नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ये लिख सकते हो, जो आपने ऑर्डर बाय किया है ना, आप इसको यहीं लिख दीजिए ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा किससे मैच किया है, किससे मैच नहीं किया है। मैं चलाता हूँ इसको, देख रहे हो, एक ही कैटेगरी मैच हुई है, एक ही मतलब रो, एक ही प्रोडक्ट मैच हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये मजा नहीं आ रहा, इसमें मेरे को सोचना पड़ रहा है ना, ASC DSC करूँ ऐसे करके। ठीक है, इतना रीडेबल भी नहीं है ये, सच बताऊं तो। ऑर्डर बाय स्टॉक क्वांटिटी, ऑर्डर बाय कंडीशन कर रहे हैं हम, तो इतना मीनिंगफुल लगता नहीं है ये। तो इसी वजह से आया केस, जैसे आपने पढ़ा होगा आई थिंक जावा में है ना, C में स्विच केस होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर केस है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप क्या करोगे, इसकी जगह यहाँ पर कुछ और लिखोगे। कैसे लिखोगे बताता हूँ, आप लिखोगे सर केस, कौन कौन से केस हैं, और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ केस की, उसका सिंटैक्स होता है, मैं बता देता हूँ, उसका सिंटैक्स होता है ये, सिलेक्ट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय एज इट इज है, देन वो पूरा केस वाला ब्लॉक, एक तरह से ब्लॉक ही है। ठीक है, केस लिखेंगे आप, फिर उस केस को एंड कर देंगे, सही बात है, केस है, उस केस को आपने एंड कर दिया, उनके बीच में आपने कंडीशंस लिख दी, व्हेन कंडीशन ये देन समथिंग, व्हेन कंडीशन ये देन समथिंग एल्स, व्हेन कंडीशन ये देन समथिंग एल्स, कितनी भी आप कंडीशन लिख सकते हो, यहाँ पर 3 है।
और फिर एल्स भी है, अगर कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो ये। अभी समझाता हूँ आपको मैं, हैव पेशेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपने लिखा था ये ऑर्डर बाय, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं पूरा का पूरा, इसी को उठा लिया। फिर आपने ऑर्डर बाय नहीं किया, ऑर्डर बाय की जगह आपने क्या किया, केस लिखे, केस, ठीक है, केस लिखे, केस, ठीक है सर, है ना। ऑर्डर बाय ये जो कहानी लिखी है इसकी जगह आपने केस का इस्तेमाल करने का डिसाइड किया, ऑर्डर बाय केस, एंड देन एंड कर दिया केस ऐसी। अब इनके बीच में आप लिखें कंडीशन, व्हेन स्टॉक क्वांटिटी इज लेस देन 50 एंड इज लेस देन इक्वल टू कर रहे थे ना अपन, लेस देन इक्वल टू 50, प्राइस इज ग्रेटर देन 200, देन एक नंबर दे दीजिए, कुछ भी दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, जैसे इफ एल्स करते हैं ना वही लिखा हुआ है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर एल्स, ठीक है, इफ के बाद एल्स तो आएगा ही, एल्स आपने लिख दिया यहाँ पर उससे बड़ा एक नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखना है आपको कितना क्लियर है। आपको क्या करना है, इसको हटाइए ना, इसको हटाइए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर लिखा हुआ आपने, कैसे बताता हूँ। अगर स्टॉक क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 50 है एंड प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, देन उसको प्रायोरिटी दीजिए 2, ठीक है, नहीं तो उसको प्रायोरिटी दीजिए 4, नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आपने उसको एंड कर दिया, ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सर प्रायोरिटी से इनको सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, प्रायोरिटी से सॉर्ट कर दीजिए इनको। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, बाय डिफॉल्ट ASC होगा यहाँ पे, कि जो एक प्रायोरिटी दी है उससे सॉर्ट किया है आपने, है ना, प्रायोरिटी से सॉर्ट किया है और असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या है कि ये वाले आइटम्स पहले आने चाहिए, ठीक है। अभी 2 बकेट्स हैं, 1 प्रायोरिटी वाली, 2 प्रायोरिटी वाली, और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, वो वाले आइटम्स जो कि इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं वो पहले आ जाएंगे, यानी कि रिजल्ट एज इट इज रहेगा सर, देख रहे हो, एज इट इज रिजल्ट कि स्टॉक क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 50 एंड प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर देखेगा DESC करता हूँ, DESC करता हूँ, तो ये आखिरी में आ जाएगा, आखिरी में आ गया। और मीनिंगफुल बनाने के लिए देखिए मैं इसको उठाता हूँ, है ना, इसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो मैं इसको उठाता हूँ एंड मैं कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड ये लिख देता हूँ, ठीक है। आप देख लो, मन की आंखों से देखना, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है, प्रायोरिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एज प्रायोरिटी, ठीक है, एज प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में सॉर्ट थोड़ी कराना है, तो इसको हटाओ ना DSC को, यहाँ पे एक्चुअल में सॉर्ट नहीं कराना, यहाँ पे तो मेरे को एज कॉलम नेम चाहिए उसका, कि ये जो है प्रायोरिटी है, एक अलग कॉलम में डाल दो इसको प्रायोरिटी नाम के। समझाता हूँ, अब चलाओ इसको, ध्यान से देखना क्या आएगा, एक दूसरा कॉलम बन गया है, प्रायोरिटी 2 आ रही है ऊपर, क्योंकि आपने DES से सॉर्ट किया है। अगर इसको हटा दूं तो असेंडिंग में आएगा, तो प्रायोरिटी 1 वाले ऊपर आ जाएंगे सर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितने भी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है, दूसरी कंडीशन डाल दो सर, दूसरी कंडीशन डाल दो कि सर अब क्या करना है आपको, प्राइस गया भाड़ में, प्राइस गया भाड़ में, अगर लेस देन 50 है तो उसको मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ। सही बात है, वो भी तो ऐसा टिक टिक करेगा दिमाग में कि सर कुछ ही आइटम्स बच रहे हैं, ठीक है, कुछ ही आइटम्स बच रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 50 ही कर देते हैं, प्राइस गया भाड़ में, उनको बेचना है पहले, ठीक है। जैसे कि गर्म सॉक्स रखी हैं, ठीक है, 4 गर्म सॉक्स बच रही हैं, ठंड का मौसम खत्म होने वाला है, यार बेचनी है मेरे को, किस्सा खत्म करो, तो प्राइस गया भाड़ में बेचना है लेस देन इक्वल टू 50, तो इसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। और इसको मैं थर्ड कर देता हूँ एल्स वालों को, ठीक है। तो इसको मैं उठाऊंगा ऊपर, है ना, सेम ही डाल देता हूँ एंड दैट्स इट, ठीक है। ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं ताकि मैं कॉलम में देख सकूं क्लियरली, जरूरी नहीं है ऊपर लिखना ऑब्वियसली। अब अगर मैं चलाता हूं तो यहाँ पर अब 3 प्रायोरिटीज, 3 केसेस, 3 बकेट्स बन जाएंगी, ठीक है, 1 2 3। सबसे पहले कौन से, या लैपटॉप बेचो किस्सा खत्म करो, देन डेस्क चेयर बुक शेल्फ खत्म करो, ठीक, कॉफी मेकर गेमिंग माउस जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, बाद में देख लेंगे, ऐसा, ठीक है सर। तो कस्टम सॉर्टिंग हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, हैंडलिंग नल वैल्यूज। चलिए कुछ नल वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं हम। यहाँ पर देखेगा हमने कुछ इंसर्ट की हैं, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर देखिए डेस्क लैंप है, उसका प्राइस नल है, एंड कीबोर्ड है, उसका स्टॉक क्वांटिटी नल है। तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप सॉर्ट कर रहे हैं बाय अ कॉलम जिसमें नल वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर आएगा असेंडिंग ऑर्डर में।
है ना। ऑर्डर बाय प्राइस में करता हूं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में है, तो देखेगा सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेस्क लैंप आ जाएगा, डेस्क लैंप। एंड ऑब्वियसली अगर मैं DESC करूंगा तो उसका उल्टा होगा, कोई चौंकने वाली बात नहीं है, सबसे आखिरी में डेस्क लैंप आएगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट नल वाले वैल्यूज ऊपर आ जाते हैं। ठीक है सर, एक और तरीका है, अगर आपको नल को है ना अपने अनुसार बकेट वाली करना है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, केस का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिए ना, यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, ये जो लिखा था कंडीशन इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय प्राइस, बल्कि इज नल, नल के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप इज का इस्तेमाल करते हो, ना कि इक्वल का, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूं, इसको चलाते हैं तो देखिए प्राइस इज नल वाली एक बकेट बन गई है एंड नॉट नल वाली दूसरी बकेट बन गई है। प्राइस इज नल यानी कि एक रो ऐसी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आंसर 1 आएगा, 1 आ गया है और वो नीचे आ गया है क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को, काफी ऑब्वियस सी चीज है, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कॉमा लगा के, है ना, कॉमा लगा के आप देखो 2 बकेट्स हैं 0 और 1 वाली, असेंडिंग ऑर्डर में है तो 0 पहले आ गया है एंड 1 बाद में आ गया है क्योंकि वो मैच कर रही है आखिरी वाली रो। तो आप ये कर सकते हो, केस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उन कैलकुलेशन के बेसिस पर आपको चीजें सॉर्ट करनी है, वो भी कर सकते हो। जैसे टोटल वैल्यू क्या है सर, टोटल वैल्यू है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, टोटल वैल्यू होती है प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो स्टॉक क्वांटिटी आ गई है, उससे भी ऑर्डर बाय चला सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये तो कर ही सकते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय प्राइस इनटू स्टॉक क्वांटिटी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सॉर्ट हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन आप ये भी कर सकते हो एज टोटल, है ना, टोटल वैल्यू करके फील्ड का नाम बना लिया आपने एंड इसका इस्तेमाल वहां पर कर लिया, इसका इस्तेमाल वहां पर कर लिया। समझ रहे हो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग अपने अनुसार। तो देख रहे हो यहाँ पर जो हमने किया था, यहाँ पे जो हमने किया था, हम यहाँ पर ऑर्डर बाय प्रायोरिटी कर सकते हैं, एक ही तो बात है, ऑर्डर बाय प्रायोरिटी, सेम काम यहाँ कर रहे हैं, देखो ऑर्डर बाय प्रायोरिटी आ गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको उठाकर, क्योंकि ये सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जानी है, तो ऑर्डर बाय यहाँ पर मैं प्रायोरिटी लिख देता हूँ। ठीक है सर, अब देख लेते हैं कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर आप सॉर्टिंग की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, उस कॉलम के अलोंग आप इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग हम पढ़ भी चुके हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, और ऑब्वियसली हम इसका पर्टिकुलर एक लेक्चर भी बनाएंगे। देखिए, अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, आ गया कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले कैटेगरी से किया है एंड देन उसमें प्राइस से कर दिया। हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन कमांड को, लेकिन अगर आपको माई सीक्वल का कोई गेम प्लान देखना है कि यार ये कैसे एग्जीक्यूट करता है इस कमांड को, तो आप एक्सप्लेन लिख दीजिए उसके सामने। तो अगर मैं चलाता हूं इसको तो देखेगा ये सब गए बाहर में। यहाँ पे देखिए यूजिंग फाइल सॉर्ट, क्योंकि ये इंडेक्स्ड कॉलम नहीं है तो इसने फाइल सॉर्ट का इस्तेमाल किया है। फाइल सॉर्ट का मतलब इसने बारी बारी से सारी चीजें देखी हैं, ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक डिक्शनरी है, लेकिन वो डिक्शनरी है ना जिसमें से हम वर्ड का मीनिंग देखते हैं, अब तो कोई यूज नहीं करता, पहले इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ होते थे, डिक्शनरी होती थी, हम वर्ड का मीनिंग देखते थे। ठीक है, उसमें चीजें क्या होती हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मंकी की हिंदी देखनी है आपको, तो आपको पता है, आपने डिक्शनरी ओपन करी, ठीक है, मान लो आपने जी वाले वर्ड्स पे हैं आप फिलहाल, तो आपको पता है कि एम बाद में आता है, तो आप थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो आप फटाफट से निकाल लेंगे। लेकिन मान लो वो खास डिक्शनरी है, उसमें वर्ड्स रेंडमली हैं सर, रेंडमली, और मैंने आपसे कहा कि मंकी का मीनिंग बताइए, तो हो सकता है आपको हफ्ते लग जाएं, आपको मतलब पता ही ना चले मंकी का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि आप वर्ड बाय वर्ड सर्च कर रहे हो, क्योंकि रेंडमली स्टोर है। ठीक है, पहले कुछ और आ रहा है, ABCD में पहले D आ गया, फिर M आ गया, फिर Z आ गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी MySQL को वो काम करना पड़ रहा है, उसको फाइल सॉर्ट बोलते हैं। फाइल सॉर्ट क्यों बोलते हैं, फाइल क्यों लिखा है, पहले पुराने जमाने में कुछ टेम्परेरी फाइल्स यूज होती थी सॉर्टिंग के दौरान, तो वो नाम वहां से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब वो यूज नहीं होता कि हाँ भाई फाइल्स में स्टोर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही नाम चलता हुआ आ रहा है कि हाँ भाई फाइल सॉर्ट यूज हो रहा है, कोई इंडेक्सिंग की हेल्प से सॉर्टिंग नहीं हो रही। बाद में पढ़ेंगे हम इंडेक्सिंग वाले लेक्चर में, हम ये सब चीजें देखेंगे। जैसे कि आप देखिए, मैं ये लिखता हूं एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय ID। अब क्योंकि हमें पता है
क्योंकि हमें पता है ये जो आईडी थी ये प्राइमरी की थी, एंड प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाती हैं। यू आर नॉट सपोज टू नो दिस, ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाती हैं। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, क्या चला दिया मैंने, अननोन कॉलम, अच्छा कुछ और कॉलम का नाम है क्या, कुछ और, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आया एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर टाइप में देखिए इंडेक्स आ रहा है, और पहले क्या आ रहा था, टाइप में ऑल आ रहा था। यानी कि इस केस में इंडेक्स स्कैन हुआ है, फटाफट से चीजें फाइंड हो गई हैं। इस केस में पूरा का पूरा टेबल स्कैन हुआ है, देखेंगे हम बाद में भी देखेंगे इसको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें भी हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है, और कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, ABCD, बहुत बढ़िया, थैंक यू, कुछ भी, और प्लीज लाइक, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लिमिट क्लॉज को फिर से देखेंगे एक बार, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा।